हेलो एवरीवन, वेलकम माय चैनल ईवीएस नीट एकेडमी। आज मैं लैक स्ट्रैटिफिकेशन के बारे में डिस्कशन करूंगी इस वीडियो के थ्रू। यह जो टॉपिक है आपका फंडामेंटल ऑफ एनवायरमेंटल साइंस यूनिट से ही लिया गया है। जो टॉपिक आपका रिमेंस है, मैं सबका सेपरेट वीडियो बनाकर लेके आ रही हूँ। इससे आपको ईजी होगा, रिवीजन पर्पस के लिए ही मैं लेके आ रही हूँ, क्योंकि अगर आप सारे यूनिट को एक साथ पढ़ते हो तो थोड़ा सा रिवीजन करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसीलिए मैं सबको सेपरेट वीडियो बनाकर लेकर आ रही हूँ कि अगर आप रिवीजन कर रहे हो तो आपको इजी हो जाए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, लैक स्ट्रैटिफिकेशन। लैक स्ट्रैटिफिकेशन क्या होता है, कौन से सीजन में होता है, सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, सब कुछ जानेंगे इन डिटेल्स में इस वीडियो के थ्रू। चैनल वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। लैक स्ट्रैटिफिकेशन मोस्टली 3 लेयर में आपको देखने को मिलता है। किसी भी लैक हो या रिवर हो, कहीं भी हो, तो 3 रीजन होता है। 3 रीजन कौन कौन से होते हैं? एपिलेमनियन, थर्मोक्लाइन। थर्मोक्लाइन को हम मेटालेमनियन भी कहते हैं। मेटालेमनियन भी कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा, तो आप इसको कहीं नोट कर लेंगे। थर्मोक्लाइन को एल्सो कॉल्ड मेटालेमनियन। और एक होता है हाइपोलेमनियन। ये 3 लेयर में ही आपको लैक स्ट्रैटिफिकेशन देखने को मिलता है मोस्टली। ठीक है, तो सबको देखेंगे एक 1 बाय 1 करके। तो समर में क्या होता है, पहले समर को देखते हैं। समर में क्या होता है, जो एपिलेमनियन होता है हमारा, कौन सा लेयर होता है? टॉप मोस्ट लेयर होता है, और यह लेयर क्या होता है? वार्मर होता है। ठीक है, थर्मोक्लाइन है, यह जो लेयर होता है ट्रांजिशन लेयर होता है। दो एपिलेमनियन और हाइपोलेमनियन के बीच के लेयर को हम ट्रांजिशन लेयर कहते हैं। और हाइपोलेमनियन जो होता है बॉटम लेयर होता है, ये क्या होता है? कूलर होता है। क्यों होता है इसके बारे में भी बताऊंगी। पहले जस्ट आपको ओवरव्यू बता देती हूँ कि होता कौन कौन क्या है। लैक टर्न ओवर स्प्रिंग एंड ऑटम सीजन में होता है। ठीक है, टर्न ओवर क्यों होता है इसके बारे में भी देखेंगे। स्प्रिंग एंड ऑटम में लैक टर्न ओवर क्यों होता है? विंटर में क्या होता है? एपिलेमनियन कूलर हो जाता है। थर्मोक्लाइन ट्रांजिशन लेयर ही होता है, लेकिन वीक होता है, नॉन एग्जिस्टेंट होता है। और हाइपोलेमनियन क्या होता है? वार्मर हो जाता है, जस्ट अपोजिट टू समर हो जाता है। इस विंटर में इस लेयर का जस्ट अपोजिट हो जाता है। अगर समर में हॉट है अपर पार्ट, तो विंटर में क्या होगा? कूल हो जाएगा। बस आपको इतना ही याद रखना है, एग्जाम में इसी से क्वेश्चन आपको आते हैं। तो सबको देखते हैं। यहाँ पे जो क्या होता है, एपिलेमनियन क्या होता है? आर एन अपर लेयर ऑफ सर्कुलेटिंग वार्म वाटर। यहाँ अपर लेयर है तो यहाँ पे क्या होगा? सर्कुलेट करता है यहाँ पे वार्म वाटर, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट, यहाँ पे सनलाइट की जो रे डायरेक्ट पड़ती है यहाँ इस सरफेस पे जो अपर पार्ट है, इसीलिए यहाँ पे क्या होता है? वार्म वाटर सर्कुलेट करती रहती है। यूजुअली यहाँ पे क्या होता है? नो मोर देन जो होता है 6 मीटर तक 20 फीट डीप होती है। वेयर डिजॉल्व ऑक्सीजन कंसनट्रेशन और मॉडरेट टू हाई होती है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट आपको सनलाइट की वजह से यहाँ पे जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है मॉडरेट से हाई होती है। यहाँ पे जो मिक्सिंग होती है विंड के थ्रू, वेव के थ्रू यहाँ पे मिक्सिंग होती रहती है इस एपिलेमनियन सरफेस पे। ओके, मेटालेमनियन जिसको हम थर्मोक्लाइन भी कहते हैं, यहाँ ये लेयर होती है, यहाँ पे रैपिड टेम्परेचर एंड ऑक्सीजन डिक्रीज करती है विथ डेप्थ। जैसे जैसे हम डेप्थ के नीचे जाएंगे, जितने डेप्थ जाएंगे टेम्परेचर और जो ऑक्सीजन है क्या करेगी? डिक्रीज करेगी, क्योंकि वहाँ पे लाइट अब्सेंस होती है। जैसे जैसे नीचे जाएंगे, आप कहीं भी नीचे जाते हो, धीरे धीरे वहाँ पे ऑक्सीजन लाइट यहाँ पे डिक्रीज होती रहती है इस लेयर में। और ये कोल्डेस्ट लेयर रीजन होता है मेटालेमनियन, सबसे नहीं मोस्टली कोल्डेस्ट होता है। जैसे हम डेप्थ की ओर जाएंगे। ऑफ एंड क्वाइट थिन भी होता है, सेपरेटिंग द अपर एंड लोअर लेयर को सेपरेट भी करती है ये लेयर। बोले ना आपको ट्रांजिशन लेयर जो है ये एपिलेमनियन और हाइपोलेमनियन को सेपरेट की रहती है, बीच का लेयर होती है। ठीक है, ये मेटालेमनियन। और हाइपोलेमनियन क्या होती है? सबसे कोल्डेस्ट जो, अगर हम बात करें सबसे कोल्डेस्ट जो रीजन होती है हमारा हाइपोलेमनियन
ऑक्सीजन ही होता है। डीप वाटर, जितने हम डीप जाएंगे वाटर के उतना वो कोल्डेस्ट होगी और वहाँ पे ऑक्सीजन आपका बिल्कुल भी इस रीजन में अब्सेंट होता है। नॉन सर्कुलेटिंग लेयर होता है, हीट ऑक्सीजन लो होता है, या आप इसको अब्सेंट ही मान के चलते हो इस रीजन में, हाइपोलैम्नियन में। जो टर्न ओवर होती है, टर्न ओवर आपको जब होती है ऑटम एंड स्प्रिंग सीजन में, वहाँ पे क्या होता है, न्यूट्रिएंट का रिप्लेसमेंट होती रहती है, रिफ्रेश न्यूट्रिएंट, वहाँ पे न्यूट्रिएंट का रिप्लेसमेंट होती है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर आपको देखने को मिला न्यूट्रिएंट रिप्लेसमेंट होता है ऑटम और स्प्रिंग में टर्न ओवर होता है। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि स्ट्रैटिफिकेशन कब देखने को मिलती है, तो आपका आंसर होगा समर एंड विंटर स्ट्रैटिफिकेशन देखने को मिलती है। अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले एनटीए स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटिफिकेशन कहाँ देखने को मिलती है, तो आपका आंसर क्या होगा, समर में, क्योंकि समर में सबसे ज़्यादा जो वेव है, जो विंड है, उसके थ्रू वहाँ पे वार्म वाटर क्या सर्कुलेटिंग होती रहती है और मिक्सिंग होती है। सबसे स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटिफिकेशन आपको कब देखने को मिलेगी, समर में। और टर्नओवर मिक्सिंग कहाँ देखने को मिलती है, ऑटम एंड स्प्रिंग में देखने को आपको मिलेगी। तो ये कॉमन पॉइंट है, आपको याद रख लीजिए, कहीं नोट पे कर लीजिए। एग्जाम में इतना इससे ही क्वेश्चन आएंगे, इससे कहीं और क्वेश्चन नहीं आएंगे। अगर इस टॉपिक से अगर क्वेश्चन पूछना है एनटीए को, तो ये इसी तरह से क्वेश्चन आपको पूछेंगे। मिक्सिंग कब होती है, कहाँ होती है, किस सीजन में होती है, बस इतना ही आपको कंसेप्ट आपको याद करके चलना है। ज़्यादा करोगे तो आप भूल जाओगे, आपको पढ़ना बहुत रहता है, ठीक है। तो इस टॉपिक में आपको समझाने के लिए इतना ही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।